Hello, future officers. My name is Narendra Sharma and I welcome you all at the Study Funda. तो गाइस आज हम जियोग्राफी के क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे जो पूछे गए थे 2018 सीएपीएफ एसी के पेपर में। तो ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1। इसमें सर ये बोला जा रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बात किसकी की जा रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात की जा रही है कि ये पास करता है इनमें से कौन सी एक कंट्री से। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है नॉर्थ सूडान, ऑप्शन बी है चैड, ऑप्शन सी है माली एंड ऑप्शन डी इज। अब हम देखते हैं कि कैसे जो है हम बेसिकली इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो सर ये जो आपको क्या देखने को मिलेगा, बेसिकली दिस इज द मैप ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। यस, और मुझे ये पता है कि चारों की चारों कंट्रीज जो हैं बेसिकली कहाँ पे हैं सर, ये जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की है। तो यहां से मुझे ये पता है कि बिल्कुल जो टॉप पोर्शन है यहाँ कहीं से जो है क्या होगा, यहाँ कहीं से पास करेगा मेरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, दिस इज, ये आपको क्या देखने को मिलेगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर एक स्टेट है, यहाँ पे आपको कहीं क्या देखने को मिलेगा, यमन देखने को मिलेगा। यहाँ पे कहीं यमन देखने को मिलेगा, यस और नो। तो सर मुझे ये पता है कि यमन यदि जो है पार्ट है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का, तो यमन तो आंसर नहीं, यस और नो। अब सारा का सारा मुद्दा बचता है किसके ऊपर, माली, चैड एंड नॉर्थ सूडान। मुझे ये पता है कि यहां पे कहीं इजिप्ट है और इजिप्ट के नीचे यदि जो है क्या आ रहा है मेरा, नॉर्थ सूडान आ रहा है, तो वहां से तो पास कर ही नहीं सकती, यहां से पास कर ही नहीं सकती। तो सर क्या होगा, इस तरीके से जो नॉर्थ सूडान होगा ये भी मेरा आंसर नहीं। अब सर इस तरीके से आप पहुंच जाओगे 50-50 पे, 50-50 पे। अब आप किसी एक को मार्क कर सकते हो, राइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा सर, माली इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। कि जो माली है ये इसका राइट आंसर होगा कि माली से जो है बेसिकली क्या करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात की जाए तो बेसिकली एक तो आपको कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा, ये कौन सा है सर, ये है नॉर्थ अमेरिका। एक कॉन्टिनेंट कौन सा है जहां से ये पास करेगा सर, नॉर्थ अमेरिका है। दूसरा कॉन्टिनेंट कौन सा है सर, दूसरा कॉन्टिनेंट है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। थर्ड जो कॉन्टिनेंट आपको देखने को मिलेगा सर ये है एशियन कॉन्टिनेंट। तो सर टोटल 3 कॉन्टिनेंट, देखो अब एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है कि टोटल कितने नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट से जो है बेसिकली पास करता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो टोटल आपको 3 कॉन्टिनेंट देखने को मिल जाए। तो यदि हम बात करें किसके बारे में, नॉर्थ अमेरिका की बात करें, तो टोटल आपको ये देखने को मिलेगा कि 2 कंट्रीज है जहां से ये पास करता है, एक है बहामास और एक है मेक्सिको। लेकिन यूएसए से पास नहीं करता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यूएसए से पास नहीं करेगा, एग्जामिनेशन के लिए याद। अब हम बात करते हैं सर किसके बारे में, अब हम बात करते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में। तो एक जो कंट्री वेस्टर्न सहारा देखने को मिलेगी, उसके बाद मोर्टेनिया देखने को मिलेगी, मोर्टेनिया के बाद माली देखने को मिलेगी और माली के बाद जो है अल्जीरिया देखने को मिलेगी। अल्जीरिया के बाद नाइजर आएगा, नाइजर के बाद जो है लीबिया होगा, लीबिया के बाद इजिप्ट देखने को मिलेगा। तो ये सारी की सारी क्या है, अफ्रीकन कंट्रीज हैं। तो सर टोटल आपको कितनी देखने को मिलेगी, 6 to 7 देखने को मिलेगी। बहुत इजी है इनको याद करना, बहुत इजी है इनको याद करना। WMMA ऐसे ऐसे रख सकते हो आप यार, WMMA। यहां से क्या आ जाएगा सर, वेस्टर्न सहारा, यहाँ पे मोर्टेनिया, माली एंड क्या देखने को मिलेगा, अल्जीरिया देखने को मिलेगा। उसके बाद सर 3 कंट्रीज तो आप सीक्वेंस में याद रख ही सकते हो। उसके बाद जो है क्या आएगा, नाइजर आएगा, नाइजर के बाद जो है लिबिया आएगा और लिबिया के बाद जो है इजिप्ट आएगा। तो इस तरीके से टोटल जो है 7 कंट्रीज हैं जहां से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर जहां से पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके बाद हम बात करते हैं एशियन कॉन्टिनेंट की। एशियन की कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये वेस्टर्न एंड जो सदर्न एशियन कॉन्टिनेंट है वहां से जो है बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। तो सर यदि मैं बात करूं किसके बारे में, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा सऊदी अरबिया, उसके बाद यूएई और उसके बाद ओमान। टोटल 3 कंट्री होगी, सऊदी अरबिया, यूएई एंड ओमान। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आएगा इंडिया, इंडिया के बाद आएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद आएगा म्यांमार, म्यांमार के बाद आएगा चाइना, चाइना के बाद आएगा ताइवान। यहाँ पे है हांगकांग और हांगकांग से बेसिकली पास नहीं करती है, तो इट्स क्वाइट इजी, राइट। तो यहां से जो है बेसिकली क्या करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है पास करता है, राइट। तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो गरसोपा फॉल है ये फॉर्म होता है किस रिवर के द्वारा। गरसोपा फॉल में आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है आपका लोहित, दूसरा है तुंगभद्रा, थर्ड है आपका तारावती एंड फोर्थ है आपका क्या, कृष्ण। गरसोपा ये कहीं ना कहीं आपको साउथ इंडियन का नेम देखने को मिलेगा। ये सुनो सर, यदि ये साउथ इंडियन का नेम है तो मुझे ये पता है कि मेरी लोहित जो रिवर है ये कहाँ पे फ्लो करती है सर, ये फ्लो करती है अरुणाचल प्रदेश में। तो सर ये यदि अरुणाचल प्रदेश में जो है फ्लो करती है तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। यदि मेरा नहीं आंसर हो सकता तो आई लेफ्ट विद ओनली 3 ऑप्शंस बी सी एंड डी। अब इनके ऊपर आप जो है खेल सकते हो। तो यदि आपको ये पता है कि गरसोपा फॉल का जो है दूसरा नाम क्या है सर, जॉग फॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जॉग फॉल कहा जाता है। और जॉग फॉल जो है बेसिकली ये कहाँ पे है, कर्नाटका के अंदर है। तो यदि आपको ये भी पता है कि कर्नाटका के अंदर है तब भी आपकी हेल्प नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि सर आपको जो है कृष्णा रिवर है ये भी कर्नाटका में बहती है। तुंगभद्रा जो कि ट्रिब्यूटरी है कृष्णा की, ये भी जो है बेसिकली कर्नाटका में बहती है। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा सारावती। और सर जो रिवर सारावती है, अब आपके पास क्या है 33% आपके चांसेस है कि आपका आंसर सही होगा। तो सर इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी, दैट इज सारावती। तो सर सारावती रिवर के ऊपर आपको क्या देखने मिलेगा, जॉग फॉल देखने को मिलेगा। राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपको याद रखना है। यदि हम लोहित रिवर की बात करें तो बेसिकली जो है आपको क्या देखने को मिलेगा सर, इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। और इसको जो है तिब्बत रीजन के अंदर जाऊ रिवर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर, जाऊ रिवर भी कहा जाता है। तो आपको क्या देखने मिलेगा सर, तो ब्रह्मपुत्रा को सर तिब्बत में क्या कहते हैं, इसको सैंगपो कहते हैं। क्या कहते हैं सर, सैंगपो रिवर कहते हैं, या फिर यारलुंग जैंगपो रिवर कहते हैं। यारलुंग जैंगपो रिवर भी कहते हैं। ये पॉइंट आपको जो है बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और सर ये जो है बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में जो है लोहित रिवर कनेक्ट करती है किसके साथ में सर, ये कनेक्ट करती है बेसिकली आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर के साथ। और ब्रह्मपुत्रा को जो है क्या कहा जाता है, दिहांग कहा जाता है। कहां पे सर, अरुणाचल प्रदेश में। और इसकी एक आपको जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देखने मिलेगी दिबांग, जो कि सर कहां पे है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। और इसके ऊपर जो है आपको धोला सरिया ब्रिज भी देखने को मिल जाएगा, जिसको जो भूपेन हजारिका सेतु भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कनेक्ट करता है आसाम को अरुणाचल प्रदेश के साथ में। तो एग्जामिनेशन में पूछेगा कि धोला सरिया ब्रिज जो है ये किसके ऊपर सिचुएटेड है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर जो है लोहित रिवर होना चाहिए। काफी इजी इजी इंफॉर्मेशन है, कोई दिक्कत की बात करते हैं सर तुंगभद्रा। अब ये जो सर तुंगभद्रा रिवर है ये वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट तो करती है, लेकिन कर्नाटका, उसके बाद तेलंगाना और जो है आंध्र प्रदेश, इन यहां पे बहती है। और सर ये बॉर्डर फॉर्म करती है बिटवीन द तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। ऐसी कौन सी माउंटेन रेंज है जो कि सर क्या करती है, बाउंड्री लाइन फॉर्म करती है बिटवीन द तेलंगाना एंड द आंध्र प्रदेश। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स के अंदर राइट डाउन करना है कि वो कौन सी माउंटेन रेंज है जो कि बेसिकली बाउंड्री लाइन फॉर्म करती है बिटवीन द तेलंगाना एंड द आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये बेसिकली कौन सी होगी सर, नल्ला मल्ला जो हिल्स है ये बेसिकली क्या करती है, ये बाउंड्री लाइन को फॉर्म करती है। अब यदि हम बात करें सर तुंगभद्रा की, तो बेसिकली ये क्या करती है सर, ये जो है कृष्णा रिवर को ज्वाइन करती है कहां पे, आंध्र प्रदेश। रिवर सारावती की बात करें तो सर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, रिवर सारावती इज अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ये क्या है सर, एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। वहीं पे तुंगभद्रा एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। यस, और कृष्णा भी एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। और इसी के ऊपर जो है आपको जॉग फॉल देखने को मिलता है इन द स्टेट ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपको क्या देखने को मिलेगा, जो लिगानमकी जो डैम है ये भी सारावती रिवर के ऊपर ही है। कृष्णा रिवर की यदि हम बात करें तो सर ये महाबलेश्वर से चलती है और फ्लो करती है महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में। इसके ऊपर इंपॉर्टेंट डैम है जैसे श्री सेलम डैम, ये सर कहां पे है, नागार्जुन सागर डैम ये कहां पे है, ये सर नागार्जुन सागर जो डैम है ये सर कहां पे देखने मिलेगा, आपको आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। वहीं पे श्री सेलम जो डैम है ये भी आपको सर कहां पे देखने को मिलेगा, ये आपको जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में देखने को मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए।
अब हम देखो, अब यूपीएससी ने थोड़ा ट्रेंड चेंज किया है कि रिवर सिस्टम के ऊपर वाटरफॉल के क्वेश्चन ज्यादा पूछने स्टार्ट कर दिए हैं। इट्स बेटर जो भी इंपॉर्टेंट वाले हैं इनको हम कवर करें। सबसे पहले आपको पूछेगा कुचिकल। देखो कुचिकल साउथ इंडियन नेम है, तो कर्नाटका में होगा, याद रखना है। यस और नो। और ये आपको क्या देखने मिलेगा, हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। इसके बाद आपको क्या देखने मिलेगा, बेर हिपानी फॉल, ये कहां पे है, उड़ीसा के अंदर है। उसके बाद नोखालिकाई फॉल, ये कहां पे है, मेघालय के अंदर है। इसके बाद आपको क्या देखने मिलेगा, मासवाई जो फॉल है, और इसको हम क्या कहते हैं, नोसियांग जो फॉल है, सॉरी मे बी मेरी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होगी, बस आपको जो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ये भी मेघालय के अंदर ही है। दूध सागर फॉल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूध सागर फॉल ये बेसिकली जो है कर्नाटका और गोवा के अंदर है। इसके बाद किनरेम फॉल, ये मेघालय के अंदर है। उसके बाद मीन मुट्टी फॉल, ये केरला के अंदर है, ये तो नाम से आप याद रख सकते हो। थलियार फॉल, ये भी आप नाम से याद रख सकते हो कि तमिलनाडु में होगा। उसके बाद वज्रई फॉल, ये कहाँ पे है सर, ये जो है महाराष्ट्र के अंदर है। और बरकाना फॉल ये भी है। यस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है ये पूछा जा रहा है कि जो अरेबियन सी है, इसमें काफी ज्यादा सैलिनिटी होती है यदि हम कंपेयर करें किसके साथ में, बे ऑफ बंगाल के साथ में। तो इसके पीछे का रीजन क्या है सर, कि ये क्यों हो रहा है। ऑप्शन ए है कि अरेबियन सी के अंदर इवोपरेशन का रेट काफी हाई है, और इसमें जो फ्रेश वाटर आता है ये काफी कम आता है। ये बेसिकली ऑप्शन ए कह रहा है। ऑप्शन बी की बात करें तो इसका यह मानना है कि अरेबियन सी के पास क्या है, शैलो वाटर है, जिसके कारण जो है सैलिनिटी बढ़ती है। उसके बाद यदि हम बात करें सर, ऐसा माना जा रहा है कि अरेबियन सी जो है इनक्लोज लैंड के बीच में बना हुआ है। यस। और डी ये कह रहा है कि अरेबियन सी जो है मोर रेनफॉल रिसीव कर रहा है। तो सर सबसे बड़ी बात यह है कि यदि इस तथ्य को हम सही माने, तो सर यदि कहीं पे रेनफॉल ज्यादा हो रही है, अब सिंपल सा मैं ये मान के चल रहा हूं, आपने पढ़ा है कि जो बेसिकली क्या होता है, जितना ज्यादा फ्रेश वाटर होगा उतनी कम किसी चीज में क्या होगी, सैलिनिटी होगी। मैं उम्मीद करके मान के चल रहा हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा। और मुझे ये भी पता है सर कि जितना ज्यादा रेट ऑफ इवोपरेशन ज्यादा होगा उतनी ज्यादा सैलिनिटी क्या होगी, बढ़ी। तो सर यदि अरेबियन सी के अंदर क्या है सर, ज्यादा रेनफॉल हो रही है, यस और नो, तो सर क्या होगा, तो सैलिनिटी तो कम होनी चाहिए। यस और नो। तो सैलिनिटी तो क्या होनी चाहिए सर, कम होनी चाहिए। यस और नो। तो सर ये जो ऑप्शन है ये ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाता है कि नहीं हो जाता है। यस और नो। उसके बाद यदि हम बात करें, अरेबियन सी हैज मोर इनक्लोज लैंड। देखते हैं सर कैसे। दिस इज द मैप ऑफ अफ्रीका। और मैप ऑफ अफ्रीका की बात की जाए तो यहां कहीं आपको कुछ ऐसे जो है, अब देखो ये अरेबियन सी है, और यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल इज मोर इनक्लोज देन द अरेबियन सी। यस और नो। तो सर ये इस तरीके से एलिमिनेट हो जाता है। उसके बाद यहां पे जो है दो रीजन बच रहे हैं आपके पास, कि अरेबियन सी के पास शैलो वाटर है, शैलो वाटर का कोई लेना देना इतना है ही नहीं। तो राइट आंसर सर आपका क्या होना चाहिए, ए शुड बी द राइट आंसर, कि अरेबियन सी के पास क्या है, हाई रेट ऑफ इवोपरेशन है। और इसके पास क्या है सर, आपको क्या देखने को मिलेगा, लो इनफ्लक्स ऑफ द फ्रेश वाटर, जिसके कारण जो है आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो है सैलिनिटी ज्यादा होती है। सर लो इनफ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर, व्हाट डज इट मीन, इट मींस कि यहाँ पे जो रिवर्स हैं ये कम फ्लो करती है एज कंपेयर टू द, यदि हम बात करें बे ऑफ बंगाल में, जहां पे बड़ी बड़ी रिवर्स, हम बात कर ले किसकी, गंगा की बात कर ले, ब्रह्मपुत्रा की बात कर ले, हम बात करें गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, सारी की सारी रिवर्स वहीं पे फ्लो करती है। काफी इजी क्वेश्चन था, और उम्मीद करता हूं आपका ये आंसर सही हुआ होगा। अब सर ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं बेसिकली जो कि क्या करते हैं सर, जो कि अफेक्ट करते हैं ओशन की सैलिनिटी को। तो सर जो ओशन की सैलिनिटी है मेनली ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, ये डिपेंड करती है इवोपरेशन के ऊपर। और किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करती है प्रेसिपिटेशन के ऊपर। ये सुनो, ये सुनो। तो सर यदि हम बात करें इवोपरेशन की और प्रेसिपिटेशन की, ये मेनली फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर जो है बेसिकली आपको क्या देखने को मिलेगा, सैलिनिटी जो है बेसिकली मेनली जो है डिपेंड करती है। साथ में सर ऐसे रीजन जहां पे जो है फ्रेश वाटर ज्यादा आता है वहां पे भी सैलिनिटी कम देखने को मिलेगी। अलॉन्ग विद दैट सर जो फ्रीजिंग और जो है आपकी आइस वगैरह है, जहां पे आइस ज्यादा है वहां पे सैलिनिटी कम देखने को मिलेगी। अलॉन्ग विद दैट सर आपको क्या देखने को मिलेगा, कि जो ओशियन करंट्स हैं ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सर किसमें, यदि हम बात करें ओशियन सैलिनिटी में। उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है?
इसमें बोला गया है इन द मिड लैटिट्यूड रीजन। देखो बात, मिड लैटिट्यूड रीजन, मिड लैटिट्यूड रीजन क्या होते हैं पहले ये समझो। सर दिस इज आवर अर्थ, मान लो ये है 0 डिग्री, 0 डिग्री होता है लो लैटिट्यूड, ये आ गया 23.5 डिग्री, यहाँ पे आ गया 66.5 और यहाँ पे आ गया 90 डिग्री। तो ये जो रीजन है ये लो लैटिट्यूड का रीजन है, ये मिड लैटिट्यूड का रीजन है और ये हाई लैटिट्यूड का रीजन। तो बात किस रीजन की जा रही है, बात की जा रही है इस रीजन। अब यहां पे ये बोला जा रहा है कि इन द मिड लैटिट्यूड रीजन जो ड्यूरनल वेरिएशन इन द वेदर है ये काफी ज्यादा। ये क्या है सर, ये जो है बेसिकली जो है वेरिएशन आता है, ये क्यों आता है? ड्यूरनल मतलब कि क्या, एक दिन का डे एंड नाइट में जो है क्या आता है कि वेदर में क्या होता है, काफी ज्यादा वेरिएशन आता है। ये किसकी वजह से आता है, ये कहीं ना कहीं पूछने की बात की जा रही है। आपका ऑप्शन है कि सर राइजिंग ऑफ द एयर हो रहा है, वेदर में क्यों चेंजेस आ रहा है कि राइजिंग ऑफ द एयर, राइजिंग ऑफ एयर को क्या कहा जाता है, कन्वेक्शन कहा जाता है। और दूसरा बोला जा रहा है सर सिंकिंग ऑफ एयर, कंडक्शन कहा जाता है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा एडवेक्शन और अगला क्या देखने को मिलेगा, रेडिएशन। अब सर वेदर थोड़ा समझने की कोशिश करना, वेदर में हमें मिड लैटिट्यूड रीजंस मतलब कि क्या सर, एरिया कितना ज्यादा है, पहले आप कॉमन सेंस से हम कैसे इसको निकालेंगे, इस रीजन में मुझे वेरिएशन लेके आना है। तो सर यदि मुझे ये पता है एयर राइज और सिंक कहां पे करेगी, एयर राइज और सिंक करती है सर, मुझे ये पता है 66.5 पे जो है लो प्रेशर की जो है बेसिकली क्या होता है सर, यदि हम बात करें तो 66.5 पे लो प्रेशर होता है, वहां पे एयर राइज करती है। ऑन द 23.5 हाई प्रेशर होता है क्योंकि यहाँ पे एयर क्या करती है, सिंक करती है। बट इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द, ये ज्यादा से ज्यादा सर कहां से, 20 से 30 डिग्री के बीच में रिस्ट्रिक्ट होगा, और लो प्रेशर जो होगा ये 50 से 60 के बीच में या 60 से 70 के बीच में रिस्ट्रिक्ट होगा। बट यहां पे बात की जा रही है सर कि इन द मिड लैटिट्यूड रीजन ऑलमोस्ट पूरे पूरे रीजन की बात की जा रही है। तो इसके अंदर यदि मुझे ड्यूरनल वेरिएशन लेके आना है तो इसके लिए जो वर्टिकल जो एयर मूव करती है इट कैन नॉट बी द रीजन बिहाइंड इट। और यदि मुझे यह पता है कि इसके पीछे का ये रीजन नहीं होगा तो मैं इजिली काट दूंगा ए और बी को। नाउ आई लेफ्ट विद द टू ऑप्शंस। यहां पे बात की जा रही है एडवेक्शन की और यहां पे बात की जा रही है रेडिएशन। रेडिएशन मतलब कि क्या सर, जो सन की रेज आ रही है, ये सुनो, और सर ये तो हर जगह ही पहुंच रही है ना, भले लो लैटिट्यूड की बात कर ले, मिड लैटिट्यूड की बात कर ले, या फिर बात करें किसकी, यदि हम बात कर रहे हैं हाई लैटिट्यूड की, तो इंपैक्ट डालना चाहिए, वेदर में वेरिएशन लाना चाहिए तो सब पे लाना चाहिए। लेकिन यहां पे स्पेसिफिकली बात की जा रही है किसके बारे में, मिड लैटिट्यूड रीजंस के बारे में। तो सर एडवेक्शन क्या होता है, एडवेक्शन होता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। ये सुनो, ये सर क्या होगा, तो जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर है तो आपको क्या देखने मिलेगा, जब इन रीजन से जो है क्या होगी, रेयर जो आपकी विंड होगी ये बेसिकली सर क्या होगा, मूव करेगी मिड लैटिट्यूड रीजन के अंदर, तब जाके ये क्या करते हैं, वेदर में जो है बेसिकली चेंज लेके आते हैं। ये सुनो, तो अब हमें ये पता है कि अब हम थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन समझने की कोशिश करते हैं। कन्वेक्शन क्या होता है, राइजिंग है। ट्रांसफर ऑफ द हीट, कन्वेक्शन किसको कहते हैं सर, ट्रांसफर ऑफ द हीट बाय द मूवमेंट ऑफ द मास और सबस्टेंस फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर। अब एक होता है कंडक्शन और एक होता है कन्वेक्शन। नाउ सर व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कंडक्शन एंड द कन्वेक्शन? इन द कंडक्शन, इन द कंडक्शन आपके क्या होंगे सर, जो पार्टिकल्स होंगे ये अपनी पोजीशन पे जो है फिक्स रहेंगे और हीट ट्रांसफर होती है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल। तो दिस इज कंडक्शन। बट एज फार एज कन्वेक्शन इज कंसर्न्ड, तो कन्वेक्शन में क्या होगा कि जो पार्टिकल्स होते हैं देयर पोजीशन इज नॉट फिक्स, इनकी पोजीशन जो है फिक्स नहीं है, बेसिकली दे मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू द अनदर लोकेशन। ये सुनो, तो सर जैसा कि यहां पे बात की जा रही है मूवमेंट ऑफ द मास और सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड कन्वेक्शन। ये सुनो, तो अब ये कन्वेक्शन सर क्या होगा, एयर राइज कर रही है, मतलब पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या कर रहे होंगे सर, ये जो है राइज कर रहे होंगे, यहां पे ये बात की जा रही है। ये सुनो, तो सर कन्वेक्शन में बेसिकली जो है या कंडक्शन की बात की जाए सर तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहां पे सर क्या होगा, कंडक्शन का मैंने आपको जो है डिफरेंस ऑलरेडी जो है समझा चुका हूं मैं अच्छे से। और ये दोनों के दोनों सर क्या है, ये वर्टिकल जो है कहीं ना कहीं जो विंड्स हैं या वर्टिकल जो हमारी हवा चलती है उसके साथ एसोसिएटेड है, बट ये कुछ खास इंपैक्ट नहीं डालता। लेकिन सर जो आपको क्या देखने को मिलेगा, एडवेक्शन, एडवेक्शन क्या है सर, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर कॉल्ड एडवेक्शन। ये सुनो, अब सर ये बेसिकली क्या करती है, टेम्परेचर में चेंजेस करके लेके आती है, कहीं से कोल्ड रीजन से जो है बेसिकली ये
जो है कहाँ पे जाएगी, मान लो कोई ठंडी हवा है, ये गर्म हवा गर्म रीजन में जा रही है, तो वहां पे वेदर की सिचुएशन चेंज होगी। तो ये सारे के सारे रीजन आपको देखने को मिल जाएगा। और रेडिएशन मतलब कि क्या सर, ये बेसिकली जो है रेडिएशन, जो भी सोलर एनर्जी की बात कर लें और बाकी चीजों की बात कर लें, तो यही सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। इतना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन था नहीं, यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोला जा रहा है सर स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या होता है सर? स्प्रिंग जो धरती के नीचे से जो है बेसिकली आपका क्या निकलती है, आपकी जो वाटर प्लस गैसेस निकलते हैं, उसको स्प्रिंग कहा जाता है। जैसे स्प्रिंग्स आर कॉमन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज, कहां पे स्प्रिंग हमें देखने को मिलेगी? कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, कि जो वेल ज्वाइंटेड रॉक है, जो एकदम वेल ज्वाइंटेड रॉक है, वहां पे देखने को मिलेगा, एरिड एरिया में देखने को मिलेगा, ट्रास्ट टोपोग्राफी में देखने को मिलेगा, या टिल्टेड स्ट्रेटा में देखने को मिलेगा। कुछ नहीं करना, सीधा मूव करते हैं सेकंड वाले पॉइंट पे। आपने कभी सुना है कि एरिड रीजन, मतलब मैं बात कर रहा हूं डेजर्ट एरिया, डेजर्ट के अंदर कभी आपने सुना है कि सर यहाँ पे जो है बेसिकली क्या हो गया है, कि डेजर्ट एरिया के अंदर कभी आपने स्प्रिंग के बारे में सुना है? कभी नहीं सुना होगा। यदि नहीं सुना है तो सर मैं सीधा जो है सेकंड वाली स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर सकता हूँ ना। सर मैं सेकंड वाली स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर सकता हूँ। तो सर जैसे मैंने सेकंड वाली स्टेटमेंट को एलिमिनेट किया, आई लेफ्ट विद द ए बी एंड सी, इसमें थर्ड वाले को मैं चेक भी नहीं करूंगा। अब मेरा सारा का सारा खेल है वन पे। वेल जॉइंटेड रॉक का मतलब सर क्या है कि एकदम फिक्स है, लेकिन इसके बीच में आपको पोर्स देखने को मिलेंगे। अब इन पोर्स से क्या होगा, इन पोर्स से जो है इजीली स्प्रिंग जो है, वाटर और गैसेस बाहर आ सकती है कि नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है। तो सर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरा यदि वन जो है करेक्ट होता है, तो ऑटोमेटिकली जो है मेरा ना तो डी ऑप्शन हो सकता है ना सी ऑप्शन। अगला है सर टिल्टेड स्ट्रेटा, मतलब कि क्या, टिल्टेड लैंडफॉर्म है कि सर यहाँ से भी बेसिकली आपका क्या होगा, यहाँ से भी आपका जो है स्प्रिंग बाहर आ सकता है। तो इस तरीके से जो है बेसिकली क्या होगा, बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, दैट इज 1, 3 एंड 4। बढ़ते हैं सर, यहाँ पे लाइमस्टोन रीजंस दिए हुए हैं और कंट्रीज के नाम दिए हुए हैं। अब ये इसको मैं बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन रखूंगा, क्यों? क्योंकि यदि आपको नॉलेज नहीं है किसके बारे में, यदि आपको नॉलेज नहीं है वर्ल्ड मैपिंग के बारे में या फिर इंडस्ट्रीज के बारे में, वर्ल्ड इंडस्ट्रीज के बारे में, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टैकल दिस क्वेश्चन। एंड आपको ऐसे क्वेश्चन को लीव ही कर देना चाहिए, अनलेस यदि आप एक या दो जानते हो तो आप बेसिकली जो है इसको इजिली कर सकते हो। सबसे पहले हम देखते हैं सर किसके बारे में, सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में सर, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉकपिट के बारे में बात करेंगे, कॉकपिट के बारे में, उसके बाद बात करेंगे यूकैटन के बारे में, उसके बाद जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, पेनिनिस देखने को मिलेगा, और उसके बाद क्या देखने को मिलेगा, USS देखने को मिलेगा। काफी डिफिकल्ट ये क्वेश्चन मैं कहूंगा। तो इसमें जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, जो पेनिसिस है ये बेसिकली ब्रिटेन के रीजन का है। वहीं पे यदि मैं बात करता हूँ यूकाटन की, तो बेसिकली ये कहां पे सर, मैक्सिको के अंदर। कॉकपिट आपको कहां पे देखने को मिलेगा, जमैका में देखने को मिलेगा, और ओएसिस आपको कहां पे देखने को मिलेगा, फ्रांस के अंदर देखने को मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, फर्स्ट का 3 यहाँ पे है, तो मतलब ये नहीं होंगे। सेकंड का 4th होना चाहिए, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बात की जा रही है सर कोरल रीफ के बारे में। अब देखो यूपीएससी का सीएपीएफ के लिए कोरल रीफ एक इतना इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक देखने को मिलेगा जिसको आप स्किप नहीं कर सकते, और आई थिंक हमने एंटायरली कवर भी कर लिया है कोरल रीफ। तो कोरल रीफ की बात की जाए तो सर बेसिकली ये बोला जा रहा है कि इनमें से इंडिया में कहां पे कोरल रीफ नहीं मिलती है। बोला जा रहा है गल्फ ऑफ खंबात में नहीं मिलती, बोला जा रहा है गल्फ ऑफ मन्नार, लक्षद्वीप है, अंडमान है। सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप को तो आप एलिमिनेट कर दो। क्यों एलिमिनेट कर दो सर? क्योंकि ये तो सारे के सारे के हैं। यदि हम बात करें तो सर यहाँ पे तो नेचुरली है कि होगी ही होगी। क्यों नेचुरल है? कभी ना कभी आपने देखा होगा कि अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप ये अपने टूरिज्म के लिए जाने जाते हैं, और टूरिज्म के अंदर आपने पिक्चर्स देखी होंगी, वहां पे जो है बेसिकली क्या होता है, ब्यूटीफुल सी सीनरी होती है ओशन की, उसके अंदर आपको बहुत बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। तो वो क्या है, कोरल सी है। और सर यदि वो कोरल है मतलब कि क्या, लक्षद्वीप और जो है अंडमान में कोरल है। बात की जा रही है गल्फ ऑफ मन्नार और गल्फ ऑफ कैम्बे या फिर गल्फ ऑफ, यस। तो सर इन दोनों में से आपको एक सिलेक्ट करना, और इसका जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा, ये राइट आंसर होगा, दैट इज गल्फ ऑफ खंबात। गल्फ ऑफ खंबात के अंदर कोरल रीफ नहीं होते हैं। गल्फ ऑफ कच्छ यहाँ पे है, इसके अंदर होंगे। यहाँ पे गल्फ ऑफ खंबात है, गल्फ ऑफ खंबात है। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा सर, यहाँ पे जो है नहीं होती है। यहाँ अरावली से एक रिवर निकलती है, साबरमती।
साबरमती जो है बेसिकली जो है गल्फ ऑफ खंबात में गिरती है, और जो है साबरमती के ऊपर आपको अहमदाबाद देखने को मिल जाएगा, गांधीनगर देखने को मिल जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पता होना चाहिए। साथ में सर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको जो है अंडमान एंड निकोबार देखने को मिलेगा, यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार वाला रीजन देखने को मिलेगा, लक्षद्वीप देखने को मिलेगा। yes. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यदि आपने जीसी लियोंग पढ़ी है तो इजीली आप इसको टैकल कर सकते हैं। Which of the following cities experience a warm temperate Mediterranean climate? ये सुनो, सबसे बड़ी बात ये है सर, यदि मैं बात करूं कि सिटीज दी गई है केप टाउन, इसके क्या दिया गया सर, केप टाउन। केप टाउन सर कहां पे, साउथ अफ्रीका के अंदर है। यदि आपको ये पता है कि साउथ अफ्रीका में क्या मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। लॉस एंजलस सर कहां पे, यूएसए के अंदर है। एडिलेड कहां पे है सर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। और सैंटियागो सर कहां पे है, ये स्पेन के अंदर कहीं देखने को मिले। तो सर बेसिकली क्या होगा, अब यदि आपने जो है ये मैप कभी ना कभी देखा है अपनी जिंदगी में, तो सर यहां पे आपको क्या देखने मिलेगा, एक यहां पे, यहां पे, यहां पे, ये सारे के सारे रीजन है। यहां कहीं आपको लॉस एंजलस देखने को मिलेगा, यहां कहीं आपको सैंटियागो देखने को मिलेगा, यहां चिले है, यहां पे केप टाउन है, और यहां पे सर क्या देखने को मिलेगा आपको, जो है बेसिकली एडिलेड देखने को मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा सर, ये डी इसका राइट आंसर होगा, जो कि क्या होगा 1 2 3 एंड 4। यस, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, जो भी मैप दिए हुए हैं जीसी लियोंग के अंदर उनको बहुत अच्छे से समझना है। इसको मैं एक डिफिकल्ट क्वेश्चन मानूंगा, क्योंकि सेंसस है और सेंसस में भी बिल्कुल बीच में से पूछा हुआ कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट descending order of Indian states in terms of their density of population as per census 2011. Option A, Bihar, Kerala, Uttar Pradesh and West Bengal. Option B, West Bengal, Bihar, Kerala and Uttar Pradesh. Option C, Bihar, West Bengal, Kerala and Uttar Pradesh. And option D, Kerala, West Bengal, Bihar and Uttar Pradesh. पहले मुझे ये पता है सर कि बात किसके बारे में की जा रही है, बात यहाँ पे पॉपुलेशन की बात नहीं की जा रही है कि किसमें ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जा रही है। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब कि क्या, एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग जो है रहेंगे, और आई थिंक इंडिया की 382 है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये सुनो, तो सर आपको क्या देखने को मिलेगा कि अब कंपैरिजन है सर किसके बीच में, या तो बिहार होगा या वेस्ट बंगाल होगा, या फिर जो है क्या होगा, बिहार होगा या केरला। केरला तो हो नहीं सकता क्योंकि केरला की इतनी पॉपुलेशन है नहीं, तो डी को पहले एलिमिनेट। अगर बिहार और वेस्ट बंगाल के अंदर है तो आपको क्या देखने को मिलेगा सर, बिहार पॉपुलेशन में अच्छा खासा है और स्टेट बिल्कुल छोटी सी है, तो सर क्या होगा, स्टेट छोटी सी है और पॉपुलेशन ज्यादा है, व्हाट डज इट मीन, डेंसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। सर डेंसिटी बढ़ेगी तो वेस्ट बंगाल कटेगा कि नहीं कटेगा। अब सर मुझे ये बात बताओ कि ए और सी में से एक होना चाहिए या नहीं। अब केरला और वेस्ट बंगाल में मुझे एक डिसाइड करना हो डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, ऑब्वियसली सर वेस्ट बंगाल की होगी, तो सर वेस्ट बंगाल की है, तो आई लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, दैट इज सी, एंड सी इज गोइंग टू। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर अप्रोप्रिएट टू द मैंग्रोव साइट्स। मैंग्रोव साइट्स के अंदर सर आपको क्या देखने को मिले, तो सर बोला जा रहा है कि जो मैंग्रोव प्लांट्स हैं इनको अप्रोप्रिएट मिक्स वाटर चाहिए, सलाइन वाटर और फ्रेश वाटर। स्टेटमेंट में गड़बड़ी है कि नहीं, बिल्कुल गड़बड़ी है सर। मुझे जहां तक की मेरी नॉलेज है मैंग्रोव्स होते हैं समुद्र के अंदर, और समुद्र के अंदर प्रपोर्शन जो है सॉल्ट वाटर का और सलाइन वाटर का और फ्रेश वाटर का ये अप्रोप्रिएट हो, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो सर फ्रेश वाटर नहीं होगा, फ्रेश वाटर नहीं होगा तो मैं सीधा फर्स्ट वाली स्टेटमेंट को काट, तो सर मैंने पहली वाली स्टेटमेंट को काटा, सो आई लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। तो सर यहाँ पे आपको इंडिया में ऑलमोस्ट हर जगह जो है आपको क्या देखने मिलेंगे सर, हर जगह आपको जो है बेसिकली जो है मैंग्रोव्स देखने को मिलेंगे। मैंग्रोव्स मेनली सर कहाँ पे होते हैं, 25 डिग्री नॉर्थ से लेकर 25 डिग्री साउथ के बीच में देखने को मिलेंगे। यस, तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर रिवर्स बेसिन ऑफ इंडिया इज द शॉर्टेस्ट इन लेंथ एंड स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ कैचमेंट एरिया। ये सुनो, सबसे पहले मैं बात करूंगा सर शॉर्टेस्ट इन लेंथ, शॉर्टेस्ट इन लेंथ। तो सर कावेरी जो है 3 स्टेट और एक यूटी से पास करती है, तो कावेरी को काटो। सर
जो पेन्नार रिवर है ये आंध्र प्रदेश के अंदर चलती है। और हमें याद है सर, जब आप पीवाईक्यू करवा रहे थे पिछली वीडियो में, तो हम कंफ्यूज हुए थे किसके बीच में, कावेरी और पेन्नार के बीच में। और पेन्नार की लेंथ भी अच्छी खासी थी सर, तो पेन्नार भी आंसर नहीं होगा सर। यदि पेन्नार आंसर नहीं होगा तो अब सर हम या तो मही बचा या साबरमती बचा सर। आप यहां से ये देखो कि माही रिवर कहां से चलती है, भरूच डिस्ट्रिक्ट से चल रही है और आगे बढ़ रही है। कहां पे, मध्य प्रदेश से, फिर गुजरात में भी जा रही है। और वहीं पे यदि हम बात करें सर किसकी, साबरमती की, साबरमती सर चली कहां से रही है, ये चल रही है आपकी अरावली से और बिल्कुल सीधी नीचे आ रही है, ना तो कोई ये जो है मियंडरिंग है ना कुछ। तो सर कैचमेंट एरिया का जिसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हो, जहां से पानी कैच हो रहा है, तो माही की सर अच्छी खासी जो है क्या है, रिवर ट्रिब्यूटरीज है। लेकिन साबरमती की सर है ही कितनी, आपको क्या देख, गिरनार हिल से सर एक दो रिवर आती है, जैसे कि बारक रिवर वगैरह, उससे भी कुछ का खास फर्क पड़ता है नहीं, तो ट्रिब्यूटरीज इसकी कम है। सो राइट आंसर क्या होगा, डी राइट आंसर देखने को मिलेगा, जो कि क्या होगा, साबरमती। तो आपको कंफ्यूजन हो सकती थी साबरमती और मही के बीच में, लेकिन ये जो डिस्टेंस आया है इट इज बिकॉज ऑफ मही के पास क्या है, एक्स्ट्रा बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, ड्यू टू विच कैचमेंट एरिया काफी ज्यादा बढ़ गया है। एज फार एज लेंथ इज कंसर्न अप्रोक्सीमेटली आपको सेम ही देखने को मिलेगी साबरमती और मही। खेल कहां पे चला है, सारा का सारा कैचमेंट एरिया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है द टाइड्स जिनकी हाइट जो है 20% या उससे ज्यादा, जो नॉर्मल टाइड है इससे ज्यादा बढ़ जाती है, उसको क्या कहते हैं। एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन, ये करना ही चाहिए। दो टाइप की टाइड होती है, एक होती है नीप टाइड और एक होती है स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड को सर हमने पढ़ा हुआ है कि इसको हाई टाइड कहते हैं, और ये आपने पढ़ा होगा कि इसको जो है लो टाइड कहते हैं। बात की जा रही है हाइट की, तो मैं इसको बिल्कुल ही काट दूंगा। एपोजी और पेरिजियन, ये बेसिकली क्या है, ये क्या टाइड है, इनको देखते हैं। डेली और सेमी ड्यूरल टाइड्स, अब ये क्या है, मेन तो सर आपको क्या देखने मिलेगा कि इसका जो राइट आंसर होगा ये स्प्रिंग टाइड ही होगा। ये तो बेसिकली एग्जामिनर के पास ऑप्शंस कम पड़ गए थे, इसलिए ऑप्शंस के नाम पे ये दो कुछ भी बनाए हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, स्प्रिंग टाइड आपको राइट आंसर देखने को मिलेगा। तो सर स्प्रिंग टाइड कब होगा, देखो यहां पे मान लो अर्थ है, यहां पे अर्थ है, बीच में क्या है, मून है, उसके पीछे क्या है, सन है। तो मून और सन ये ज्वाइंटली क्या कर रहे हैं सर, ग्रेविटेशन पुल लगा रहे हैं धरती के ऊपर, जिसके कारण जो है बेसिकली क्या होता है सर, स्प्रिंग टाइड बनती है। लीप टाइड में क्या होगा सर, यहाँ पे मान लो कि क्या है, यहाँ पे जो है क्या है, यहाँ कहीं जो है अर्थ है, तो यहाँ कहीं मून होगा और यहाँ कहीं सन होगा, जिसके कारण जो है क्या देखने को मिलेगा, परपेंडिकुलर होंगे दोनों इनकी डायरेक्शन। अब सर आपको एपोजियन टाइड देखने को मिलेगा जब क्या होगा सर, मून जो है धरती से काफी दूर होगा, जो टाइड आएगी। पेरिजियन मतलब जब पास होगा, नियरेस्ट होगा, तब आपको देखने को मिलेगा। और डेली ड्यूरल टाइड्स आपको क्या देखने को मिलेगा, जो कि एक हाई टाइड आ रही है, एक लो टाइड आ रही है, यही देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इग्नियस रॉक, इनमें से कौन सा इग्नियस रॉक नहीं है। यदि आपने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है तो ग्रेनाइट आपने पढ़ा होगा, ग्रेनाइट इज एग्जांपल ऑफ द इग्नियस रॉक। वहीं पे बेसाल्ट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ इग्नियस रॉक। नाउ आप 50-50 पे आना चाहिए आपको, क्योंकि जो प्यूमाइस है ये इतना फ्रिक्वेंटली नहीं रहता है। यस, और नीस, नीस आपने यदि एनसीईआरटी में ही पढ़ा होगा तो नीस सर क्या है, एनसीईआरटी में नहीं तो जीसी लियोंग में जरूर दिया हुआ है कि नीस एक मेटामॉर्फिक रॉक, एक मेटामॉर्फिक रॉक है। तो क्या होगा सर, नॉट पूछा है, नॉट इग्नियस रॉक, सो बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, दैट इज नीस। तो सर जो है ग्रेनाइट, गोबेरो, पेगमेटाइट, बेसाल्ट, वोल्केनिक, ब्रिका, टफ, प्यूमाइट, ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं, इग्नियस के हैं। सेडिमेंट्री क्या है, सैंडस्टोन, उसके बाद जो है क्या है, कॉन्ग्लोमेरेट, लाइमस्टोन, शेल, ये सारे के सारे देखने को मिलेंगे। और मेटामॉर्फिक में आपको क्या देखने को मिलेगा, नीस, सिस्ट, इसके बाद जो है क्वार्टजाइट, मार्बल, ये देखने को मिलेगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज बेस्ट फॉर, पता नहीं कितना इससे इजी क्वेश्चन यूपीएससी नहीं बना सकता। गोदावरी, ये बेसिकली क्या सर, यहाँ पे वेस्ट फ्लोइंग पूछा हुआ है, ईस्ट फ्लोइंग है कि नहीं है। इसके बाद तुंगभद्रा, ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा, ईस्ट फ्लोइंग है कि नहीं है, यस और नो। इसके बाद कावेरी, ईस्ट फ्लोइंग है कि नहीं है। वी लेफ्ट विद द ओनली वन थिंग, दैट इज पेरियार, तो पेरियार इज राइट। यस, गोदावरी ईस्ट फ्लोइंग है, कृष्णा, तुंगभद्रा यहाँ पे जा रही है कि नहीं जा रही है। वहीं पे आपको क्या देखने को मिलेगा सर, यहाँ कहीं पेरियार रिवर देखने को मिलेगी। कावेरी ईस्ट फ्लोइंग है कि नहीं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। और सर यहां पे बात की जा रही है ट्रॉपिकल साइक्लोन।
सर देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन मतलब ट्रॉपिक रीजन कितने से कितना 23.5 से लेके नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक रीजन, ये इनके बारे में बात की जा रही है। yes, तो बोला जा रहा है सर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रॉपिकल साइक्लोन आर करेक्ट। इट ओरिजिनेट एंड डेवलप ओवर वार्म ओशियनिक सरफेस। हाँ मानते हैं कि 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए तभी बनेगा। पहली स्टेटमेंट मेरे को सही लग रही है तो मेरा 3 नहीं हो सकता 4 नहीं हो सकता। प्रेजेंस ऑफ कोलोरियस चाहिए सर, क्योंकि कोलोरियस जो कोलोरियस फोर्स होती है इट इज एब्सेंट ऑन द इक्वेटर। इफ इट इज एब्सेंट ऑन द इक्वेटर दिस इज द रीजन इक्वेटर के ऊपर जो है साइक्लोन नहीं होते हैं। तो सर सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। अब 3 और 4 के ऊपर ही सर सब कुछ बचता है। ये सुनो तो सर यदि मैं बात करूं इट अकर्स इन द मिडल लैटिट्यूड रीजन। सर मैंने अभी बताया कि मिडल लैटिट्यूड रीजन जो है ये होंगे और यहाँ पे क्या होगा टेम्परेट साइक्लोन होंगे ना कि ट्रॉपिकल होंगे। तो थर्ड तो मेरी गलत है। अब बात करते हैं फोर्थ की। इट डेवलप आई विद द काम एंड डिसेंडिंग एयर कंडीशन, जो कि बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। तो सर 27 या इससे ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा। कोलोरियस फोर्स की प्रेजेंस होना जरूरी है। स्मॉल वेरिएशन होना चाहिए वर्टिकल विंड स्पीड के अंदर। इसके बाद आपको क्या देना चाहिए कि वीक लो प्रेशर एरिया होना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट अपर डाइवर्जेंस होना चाहिए। Now moving to the next question. The lowest temperature is observed and recorded in which of the following layer of atmosphere? इजी क्वेश्चन है, यदि आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो इजीली आप आंसर कर सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है सर कि स्ट्रेटोस्फेयर को मैं काट दूं, क्योंकि सर मुझे पता है कि स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर क्या होता है बढ़ता है। इसको काटो। उसके बाद थर्मोस्फेयर, सर टेम्परेचर यहाँ पे ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। अब ट्रोपोस्फेयर बचा और मीजोस्फेयर बचा। तो सर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक सेम है कि जैसे जैसे ऊपर जाओगे टेम्परेचर क्या होगा कम होगा। लेकिन आपका राइट आंसर क्या होगा सर, राइट आंसर होगा मीजोस्फेयर। और मीजोस्फेयर में भी क्या देखने मिलेगा, मीजोपॉस। मीजोपॉस में जो है आपको क्या देखने मिलेगा, सबसे कम जो है टेम्परेचर देखने को मिलेगा यदि हम बात करते हैं एटमोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर आपको क्या देखने को मिलेगा सर कि यहाँ पे जो है आपको क्या देखने को मिलेगा कि सारे का सारा वेदर जो है यहीं पे आपको सिचुएटेड देखने को मिलेगा। स्ट्रेटोस्फेयर में आपको क्या देखने को मिलेगा, ओजोन लेयर फाउंड होती है, ये आपने जरूर सुना होगा। मीजोस्फेयर में जो है मीटरॉइड्स बर्न होते हैं। थर्मोस्फेयर में आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे इसको जो है आयनोस्फेयर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सर क्या होता है बेसिकली जो है यहाँ पे आयंस प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण रेडियो कम्युनिकेशन ये सारी चीज चलती है। और एक्सोस्फेयर सबसे ऊपर देखने को मिलेगा। उसके बाद यदि हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट इज नॉट अ वार्म करंट। अब ये जो क्वेश्चन है ये सर क्वेश्चन जो है बेसिकली क्या किया है यूपीएससी ने एलिमिनेट किया है। ये आप 2018 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है और यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को जो है एलिमिनेट किया है। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये बोली जा रही है कि इनमें से वार्म करंट कौन सा नहीं होगा। यस, तो मुझे ये पता है सर कि इनमें से जो है वार्म करंट कौन सा नहीं होगा। तो एक साइड आपको क्या देखने मिलेगा कि नॉट अ वार्म करंट। तो मुझे यह पता है सर जो आपका क्या है कैनरी करंट है, जो कैनरी करंट है ये कोल्ड करंट है। फॉकलैंड करंट भी सर ये भी क्या है कोल्ड करंट है। तो यहां दोनों में जो है क्या हो रही थी कंफ्यूजन हो रही थी, इसीलिए जो है बेसिकली क्या होगा यूपीएससी ने इसको जो है एलिमिनेट किया है। तो ये आप करंट जो है देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज गोइंग टू बी द वेरी लास्ट क्वेश्चन। ये एक डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, छोड़ देना चाहिए। इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ हाउसहोल्ड स्टिल यूज द, क्या यूज करते हैं सर, फायरवुड फॉर कुकिंग एज पर 2011 सेंसस। भाई सेंसस अब इतना डिटेल में तो हम कर नहीं सकते, यदि इतना डिटेल में करते भी हैं एक यही क्वेश्चन हिट होगा बाकी कुछ होगा। यस, इसका जो राइट आंसर होगा ये सी राइट आंसर होगा। और इसी के साथ जो है इस वीडियो को मैं यही पे एंड करता हूँ। एंड आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी, क्वेश्चन को समझने के तरीका पता चला होगा। इफ यू एंजॉयड द वीडियो प्रेस द लाइक बटन। whatever the suggestions you are having regarding the video you may write it down into the comment box. Whatever the doubt you are having you may also write it down into the comment box and subscribe the channel in order to get the notifications of upcoming videos. Thank you so much.